हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आइल्स कॉर्नर। इट्स मी फ़िज़ा। आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ ईडियम्स आपके साथ लेके आए हैं। स्पेसिफिकली 6 ईडियम्स आपको बताएंगे सिर्फ स्पीकिंग में ऐड करने के लिए, बिकॉज़ स्पीकिंग ऐसा मॉड्यूल है आई फील आइल्स का जिसमें आपको वैरायटी चाहिए, जिसमें आपको फ्रेजेस अच्छे चाहिए, ईडियम्स चाहिए, क्योंकि राइटिंग हम जब कर रहे होते हैं तो वो फॉर्मल करने के लिए हमें ईडियम्स और फ्रेजेस की एडवाइस नहीं की जाती। लेकिन स्पीकिंग के लिए आपको एक्चुअली नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करना ज़रूरी है, और नेटिव स्पीकर मेजरली ईडियम्स और फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो उसके लिए हम आपको हेल्प आउट करना चाहते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो आज शॉपिंग एक टॉपिक लिया है मैंने कि शॉपिंग से रिलेटेड आपको जनरली हो सकता है बिगनिंग में भी आपको इंट्रोडक्शन, जब आपका वार्म अप सेशन होता है पार्ट 1 का स्पीकिंग का, उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है शॉपिंग के बारे में। तो अच्छा है कि कुछ फ्रेजेस आपके दिमाग में हों और आप उनको ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हों एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको किसी तरह की मुश्किल ना पेश आए। आपके पास जब एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाता है स्पीकिंग का, तो उसमें आपको बिल्कुल भी इतना सा भी टाइम नहीं दिया जाता है कि आप एक्चुअली सोचने बैठ जाएं कि व्हाट आई शुड से। तो आपसे जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया, आपको इमीडिएटली एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करके डिलीवर करना है उसी वक्त, और उसी के बेसिस पे आपको स्कोर्स मिलते हैं। और इसी में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो इवेंचुअली आप लो बैंड स्कोर अचीव कर पाते हैं। जो लोग इवन बहुत अच्छे हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन में, नॉर्मली वो एग्ज़ाम के टाइम पे उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया वी हैव फॉर आइल्स स्पीकिंग। आपको टोटली 15 मिनट्स का टेस्ट दिया जाता है। तो उसमें आप ये समझ लें कि आपके पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि आप सिर्फ क्यू कार्ड के लिए भी हैव अ 1 मिनट। लेकिन उसके लिए भी अगर आपने पहले से वो टॉपिक डिस्कस किया हुआ हो या उस पर प्रैक्टिस की हुई हो, तो इवेंचुअली ऑफ कोर्स वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एज वी ऑल आर नॉट नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पे अपनी नॉलेज गैदर कर चुके हों और उसको प्रैक्टिस कर चुके हों। तो हमारे लिए इवेंचुअली एग्ज़ाम डे पे सब कुछ आसान हो जाएगा। जो हेजिटेशन होगी वो दूर हो जाएगी, नर्वसनेस ख़त्म हो जाएगी। आप ऑलरेडी आप फ्लुएंट होंगे, तो आपके लिए किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ईडियम। सो आवर फर्स्ट ईडियम इज़ टू टॉक शॉप। To talk shop means to talk about things having to do with work, यानी जो हर वक्त अपने काम से रिलेटेड बात करना चाहता हो। जो भी कोई इंसान है उससे आपने जब भी आप बात करते हैं तो आप कहें ही ऑलवेज टॉक अबाउट हिज वर्क। तो हम एक एग्जांपल आपको यहाँ देते चलते हैं दैट ही इज़ वेरी बोरिंग, ऑल ही डज ऑल डे इज़ अ टॉक शॉप। और वी कैन से वी नीड टू टॉक शॉप, कैन यू लीव अस? Means when you have any conversation with someone and someone interrupted between your conversation, you can easily say we need to talk shop, can you leave us? Means हमने कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप हमें स्पेस दे देंगे। तो ये एक इडियम है जो कि आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस इन योर स्पीकिंग। बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जब हमें कोई टॉपिक मिलता है एंड वी एक्चुअली वांट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, लेकिन हम उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये ईडियम्स आपको हेल्प आउट करेंगे कहीं ना कहीं आपकी कन्वर्सेशन में, कि वो आपको इमीडिएटली एक अच्छा सेंटेंस साउंड करने लगेगा। अब चलते हैं अपने दूसरे ईडियम की तरफ। आज का हमारा दूसरा ईडियम है टू शॉप लिफ्ट। टू शॉप लिफ्ट एक्चुअली इसका मतलब है टू स्टील समथिंग फ्रॉम अ स्टोर बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ कस्टमर। कुछ ऐसे सिचुएशन आपको क्यू कार्ड में डिस्क्राइब करने पड़ जा सकते हैं कि डिस्क्राइब एनी सिचुएशन यू हैड फेस while shopping. So you can use a shoplifting word like someone was caught shoplifting, or you can say my friend Jack has been shoplifting from the shop near his home. Can you believe that? Means you can actually pretend to make a conversation, because eventually cue card में you have to make an a story
अदरवाइज़ आपका वो 2 मिनट का जो है क्यू कार्ड वो अच्छा तरीके से कवर नहीं हो सकता, और उसके लिए आपको इस तरह के ईडियम इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि आपकी स्टोरी जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। Let's move forward towards our third idiom. Our third idiom of the day is shopping therapy. ये यकीन बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं हम नॉर्मल अपनी कन्वर्सेशन में भी, बिकॉज शॉपिंग इज़ अ थेरेपी एंड वी ऑल बिलीव इट। लाइक इसका मतलब भी यही है, सम पीपल बिलीव दैट शॉपिंग कैन हेल्प अ पर्सन टू डील विद डिप्रेशन, a bad mood or difficult circumstances in life, as it brings a temporary feeling of happiness and relief. So we can use this in a phrase. For example, she was very upset, so I took her into town for some shopping therapy. I need some shopping therapy. I'm feeling so miserable these days. You can eventually make up your own sentence to use these phrases and comment down below. Let's move forward towards our fourth idiom of the day. आज का fourth idiom है हमारे पास shop around. Shop around, this is actually a common idiom we use on daily basis. इसका मतलब है कि you are looking for different prices around the shopping center. मीन्स अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है एंड यू आर एक्चुअली शॉपिंग अराउंड टू चेक ऑल द प्राइजेस, बिकॉज दैट एक्चुअली हैपन्स इन आवर कंट्री, दैट हर ब्रांड के पास सेम चीज़ होगी लेकिन उसकी प्राइस हर दुकान पे मुख्तलिफ होगी। तो यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस वर्ड ईजीली. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक आई गेट दिस ड्रेस फॉर अ चीपर प्राइस, आई एम गोइंग टू शॉप अराउंड. Or you can just use this as an example. I just moved into new apartment, so I'm shopping around for furniture. I hope you understood this idiom. Let's move forward towards our fifth idiom of the day. आज का हमारा fifth idiom है to pay one's way. इसका मतलब है जब आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स के साथ जाते हैं, रिलेटिव्स के साथ वैसे इतनी इनफॉर्मेलिटी नहीं होती, when you are hanging out with your friends you can say that to pay one's way, मतलब सब इंडिविजुअली अपनी क्या कहते हैं पेमेंट करेंगे और that's the way they are going to hang out, not the one person will pay for everyone. तो इस idiom को हम इस्तेमाल कर सकते हैं in simply with these example you can say I'm going to pay my way, you don't need to pay for me. ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं just to make it comfortable for them as well, you can say I'm going to pay for my way, you don't need to pay for me. This time let me pay my way. Okay, you can easily convince them and say this word. सो आई होप सो ये वाला जो ईडियम है आपको समझ आ गया होगा, आप अपनी स्पीकिंग में इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे. आज का लास्ट ईडियम आपको बताएं ताकि आप उसको भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें. आज का सिक्स्थ ईडियम हमारे पास है फिट लाइक अ ग्लव. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. इसका मीनिंग जो है वो ये है कि ये एक्चुअली मीनिंग इसका स्पेसिफिकली ये परफेक्टली किसी चीज़ पे फिट हो जाना, या कोई चीज़ आपको परफेक्टली फिट है, टू फिट परफेक्टली. सो फिट लाइक अ ग्लव. इट इज़ यूज प्राइमरली व्हेन स्पीकिंग अबाउट क्लोथ्स. स्पेशली ये किसी एक चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन क्लोथ्स के लिए और एनी काइंड ऑफ एसेसरीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है. एक एग्जांपल भी आपको साथ देते चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए. दैट सूट फिट्स लाइक अ ग्लव, डजंट इट? जब आप अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे गए हैं एंड यू हैव टू टेल अ सिनेरियो अबाउट इट, you can actually try that outfit and show to your friend and say that suit fits like a glove to me, isn't it? So you can actually use these words for your cue cards. Even for the part 1 you can use it easily. These idioms are very helpful because shopping का topic जो है वो repeatedly आ सकता है for part 1 and part 2 as well. So I hope ये वीडियो आपको बहुत ही
हेल्पफुल साबित हो आपके लिए, और आप मज़ीद हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे पास आइल्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पे मौजूद है। डू फॉलो अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइबर्स। एंड अगर आपको किसी तरह की भी कोई हेजिटेशन है, आइल्स से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किसी तरह आप कहीं किसी स्कोर पे स्टक हैं एंड यू वांट टू इम्प्रूव योर स्कोर्स, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट अस। आइल्स कॉर्नर इज़ देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट। आप अपनी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग सब हमारे साथ इम्प्रूव कर सकते हैं एंड यू कैन अचीव योर स्कोर्स ईजीली। So till our next video, stay connected with us. Don't forget to subscribe our channel. Take care. Fi aman Allah.